हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन एंड टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर 2 के एक क्वेश्चन था गॉस का प्रमेय क्या होता है, इससे संबंधित हम आज इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं। गॉस का प्रमेय क्या होता है। गॉस का प्रमेय गॉस के प्रमेय अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगाए गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू होगा 1/ε0, क्योंकि वहाँ पे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्यों उसे गुणा कर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू Q/ε0। या फिर से स्टूडेंट, गॉस के प्रमेय अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगाए गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका जो फाइनल आता है इस प्रमेय का फार्मूला फाई ई इक्वल टू होता है Q/ε0। अब इसके आते हैं व्यंजक पे। स्टूडेंट, हमारे फिगर है, तो फिगर देख लीजिए आप लोग, और हम लैंग्वेज को पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं। पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, माना एक गॉसियन पृष्ठ है, ये जो बड़ा वाला है एक गॉसियन पृष्ठ है, माना एक गॉसियन पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर, यहाँ पे बिंदु O है, जिसकी बिंदु O पर हमने एक प्लस Q आवेश ले लिया है। एक गॉसियन पृष्ठ है बड़ा वाला है, इसके बीच एक बिंदु O है, जहाँ पर हमने एक प्लस Q आवेश ले लिया है, और प्लस Q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। प्लस Q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ आप देखिए स्टूडेंट, एक बिंदु P स्थित है, और जहाँ एक छोटा सा क्षेत्रफल dA है। ये जो छोटा क्षेत्रफल देख रहे हो स्टूडेंट, ये dA है। ये जो क्षेत्रफल है इसको हमने माना है dA, एक dA है, तथा वैद्युत क्षेत्र E तथा dA, जो क्षेत्रफल अवयव होता है वो dA है यहाँ पे, तथा dA के साथ थीटा कोण बना लेता है। ये जो बिंदु P के पास वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल अवयव है, वह दोनों के बीच एक थीटा कोण बना लेता है, इसी बीच में। आगे स्टूडेंट, तब dA के द्वारा फिगर दिखाते हैं आपको हम। तब dA के द्वारा, ये जो dA है, तब dA के द्वारा बिंदु O पर जो घन कोण है dW घन कोण है वहाँ पे। देखिए स्टूडेंट, एक अवयव था इसके बीच में, बिंदु P के बीच में, जिसको हमने dA माना था, और dA से लेकर कि r दूरी पर फिर वापस अगर हम आए तो वहाँ पे dW एक धन कोण है, जिसको हम d दिखाते हैं। तब स्टूडेंट चलते हैं अपने व्यंजक पर। तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र को हम इसे दिखाते हैं। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये r स्क्वायर है, वो मिस्टेक हो गया था। वैद्युत क्षेत्र होगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तब दूसरा होता है, तब dA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक धन कोण, dA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक धन कोण, फिर से दिखाते हैं आपको। dA द्वारा बिंदु O पर, यहाँ देखिए फिर से, dA द्वारा बिंदु O पर ये जो धन कोण है dW, ये जो कोण धन कोण है इसमें वो dW जो आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण dW, आंतरिक कोण d ओमेगा, dW नहीं, d ओमेगा है। तब जो d ओमेगा हमारा क्या होगा, धन कोण हो गया। तो धन कोण इक्वल टू होता है dW नहीं होगा, एक मिनट, dA होगा, सॉरी स्टूडेंट, dA होगा यहाँ पे, dA cos θ/r²। यह धन कोण का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? धन कोण का डिफिनीशन, विमा राशि अगली वीडियो में हमने बता दिया था क्या होता है धन कोण। और फिर तीसरा आता है dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे dA से गुजरने वाला पूरा वैद्युत फ्लक्स क्या है बिंदु P पर। तो d phi E इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E, जो मेन फार्मूला था वैद्युत फ्लक्स का, वो लिखा गया है यहाँ पे, उसी के अनुसार पूरा फाइनल रिजल्ट हम निकालेंगे। तो d phi E इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E फिर dA, फिर वेक्टर dA। तो d phi E को जब निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो ये वेक्टर को हटाएंगे तो कॉस आता है, तो E dA cos θ। अगले पॉइंट पे फिर d phi E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, कहाँ से आया, E वैद्युत क्षेत्र, ये देख रहे हो आप, वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², उसी का मान रखा गया है यहाँ पे। मैंने बताया ना, ये पहला फार्मूला चलेगा, उसके बाद जो हमने वेक्टर को कॉस तोड़ने के बाद अब उसका मेन जो ऑर्गेनिज्म है उसके फार्मूले लिखाएंगे यहाँ पे। तो E इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q/r², जो मैंने बता दिया था आपको। और dA यहाँ फोकस करिए स्टूडेंट, dA cos θ, ये धन कोण है, मतलब कि d ओमेगा। मैंने आपको अगली वीडियो में बता दिया था कि dW अर्थात घन कोण क्या है, घन कोण की विमा राशि इत्यादि, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन था उसमें बता दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने E का मान रख दिया, वैद्युत क्षेत्र का मान E 1/4πε0 Q/r²। तो dA cos θ को मैंने उतार दिया पूरा वैसे ही। अब आगे चलते हैं। अगला है कि d phi E इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं था, मैंने Q इधर ले लिया, तो Q हो गया 4πε0, तो जो r² था हम इसके बराबर बटे में ले लिए, तो dA cos θ/r² हो गया ना। तो d phi E इक्वल टू हो गया Q/4πε0, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। और जो d ओमेगा जहाँ dW धन कोण है, जहाँ पर dW धन कोण है, मैंने बता दिया था पहले ही कि dW एक धन कोण है, जिसको हम
डी ओमेगा जहाँ पे वह धन कोण है। तो डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। मैंने आपको आगे बता रहा हूँ मैं। तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से पूरा, यहाँ पे देखिए एक मिनट, देख रहे हो स्टूडेंट, ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा वो पूछ रहा है। पूछ नहीं रहा है ना, हमको बताना है डिफरेंशियल मतलब पूरा निकाल के। तो फाई इक्वल टू, यहाँ पे पूरा निकालना है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा क्षेत्रफल था तो वहाँ पे डी ए लगाते थे, डी फाई ई लगाते थे, तो वहाँ पे डी नहीं लगेगा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे समाकलन डी डब्ल्यू। अब समाकलन क्यों है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं पूरे का निकालना है हमें। देखिए यहाँ पे हम तो वहाँ पे सिर्फ निकाले थे, यहाँ पे इसका ही निकाले थे, डी ए का ही, डी का सबसे प्रथम बिंदु डी ए के कारण निकाले थे। और तो पूरा संपूर्ण निकालना है, पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल का निकालना है, कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का निकालना है। संपूर्ण के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन किसका करना पड़ेगा, धन कोण अर्थात डी ओमेगा का। जब डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो डी ओमेगा का समाकलन रूप होता है 4 पाई। क्या होता है, 4 पाई। मैंने आपको पहले बता दिया था अगली वीडियो में ही, अगर नहीं पढ़ी हो तो आप जाके वो अगली वीडियो को पहले देखो, तब वहाँ समझ आ जाएगा धन कोण क्या है। तब आप आगे के गॉस का प्रमेय को पूरा देखिएगा। डी फाई मतलब सॉरी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा तब क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने यहाँ पे पूरा निकाल दिया। तो जब इसका समाकलन डी ओमेगा को तोड़ेंगे, धन कोण को तोड़ेंगे, तो वहाँ पर क्या 4 पाई आएगा। तो 4 पाई का मान हमें यहाँ रखना होगा ना, 4 पाई का मान रख दिए, और 4 पाई से 4 पाई मेरा गया कट। फाई ई इक्वल टू बचा हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इक्वल टू हो गया ना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया। यही गॉस का व्यंजक है जो कि पेपर में 2022-2024 में पूछा गया था। अभी 2021 के माध्यमों द्वारा पूछा गया था कि सिर्फ इसको समझाइए। समझाना का मतलब होगा सिर्फ डिफिनीसन दीजिए। अगर पूछ दिया कि पूरा व्यंजक समझाइए प्लस व्यंजक भी इसको बताइए, तो पूरा आपको बताना पड़ेगा। डिफिनीसन से लिखिए, फिगर बनाइए, उसका लैंग्वेज लिखिए कि मैंने कहाँ से क्या लिया, गॉसियन पृष्ठ खींचा कि ओ लिया, कि बिंदु प्लस क्यू कैसे लिया, बिंदु पी कैसे माना, वैद्युत क्षेत्र क्या है उसमें, फिर डी ए क्या है, डी अवयव क्या है, धन कोण क्या है, धन आवेश कोण क्या है, सबको बताते हुए वहाँ पे व्यंजक आपको निकालना होगा। ओके स्टूडेंट, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करना ना भूलें, जिससे हम कोई भी नोटिफिकेशन अगर देते हैं आपको तो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचा दिया जा सके। ओके डियर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।